श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा जी का क्या हुआ, उनका विवाह किसके साथ हुआ और आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे राधा रानी के पूरे जीवन की वह अनकही बातें जो श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद शुरू होती हैं। दोस्तों, अगर राधा जी का जिक्र हो और श्री कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा और कृष्ण सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। उनका प्रेम सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा का अद्भुत मिलन है, जो सांसारिक सुखों से कहीं ऊपर है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि अनादिकाल से चलता आ रहा एक दिव्य अनुभव है। द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो प्रेम के गूढ़ अर्थ को समझाने के लिए उन्हीं की अंश राधा ने यमुना तट के पास रावल गांव में वृषभानु और कीर्ति के घर जन्म लिया, और उसी क्षण से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हो गई। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से राधा को कृष्ण के वियोग का दर्द सहना पड़ा, और क्यों कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को हमेशा के लिए तोड़ दिया? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म से ही नेत्रहीन थी और स्वर्ग से यह वरदान लेकर आई थी कि जब श्री कृष्ण की पहली दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी उनकी दृष्टि लौटेगी, नहीं तो वो जीवन भर अंधकार में ही रहेंगी। सोचिए किस प्रकार जन्म से ही दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। बाल्यकाल से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर तान से पूरे बरसाना को आकर्षित करते रहते थे, और राधा कृष्ण ने तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही प्रेम की मधुर अनुभूति को जीना शुरू कर दिया था। कृष्ण के लिए राधा और उनकी बांसुरी दोनों ही अनमोल थी, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा बिना रुके दौड़ी चली आती और घंटों उनकी स्वर लहरियों में खोई रहती। उनका प्रेम दिन ब दिन और भी प्रगाढ़ होता चला गया। यमुना किनारे दोनों बैठकर लंबा समय बिताते, लेकिन यह आनंद बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि जैसे ही कंस को पता चला कि कृष्ण वृंदावन में है, उसने उन्हें मथुरा बुला लिया युद्ध के लिए। दोस्तों, उसके बाद श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, और उसके साथ ही उन्हें राधा, यशोदा मैया और पूरे गोकुल से विदा लेनी पड़ी। कृष्ण और राधा दोनों जानते थे कि अब शायद वो फिर कभी एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए विदा होने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहले वचन में उन्होंने मांगा कि उनके हृदय में हमेशा सिर्फ कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले एक बार वो उनके दर्शन अवश्य करना चाहती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण को भी पता था कि राधा उनके वियोग में बहुत दुखी होंगी, इसलिए उन्होंने राधा से एक वादा लिया कि वो उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। इन वचनों के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और राधा वहीं वृंदावन में रह जाती हैं। इसके बाद की कथाओं में राधा का उल्लेख धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। उधर मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। इसके पश्चात उन्होंने मथुरा छोड़कर जनता की सुरक्षा हेतु एक नई नगरी की स्थापना की, जिसका नाम था द्वारका, और वहीं से वो द्वारकाधीश के नाम से विख्यात हुए। द्वारका में श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा सहित कई रानियों से विवाह किया। वास्तव में उनकी 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन इन सब में रुक्मणी उनके सबसे निकट रहीं। दोस्तों, आज की दुनिया में प्रेम को अक्सर बाहरी दिखावे और रिश्तों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम तो उस उच्चतम स्तर का उदाहरण है जिसमें उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया, और फिर भी उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने एक दूसरे को अपने अंतर मन और आत्मा से अपनाया था। दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम की अनेक कथाएं हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण नींद में भी कभी कभी राधे राधे पुकार उठते थे। यह बात उनकी रानियों को बहुत खटकती थी, लेकिन एक दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन राधा जी में ऐसा क्या है जो आप उन्हें स्वप्न में भी स्मरण करते हैं? श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम स्वयं एक बार राधा से मिल लो, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। और हाँ,
उनके लिए कुछ लेती जाना। रुक्मणी जी ने राधा के लिए एक तपता दूध तैयार किया और चल पड़ी उनके दर्शन के लिए। राधा के महल के द्वार पर उन्होंने एक तेजस्वी स्त्री को खड़ा पाया और पूछा, क्या आप राधा जी हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी तो 7वें कक्ष में है। रुक्मणी हर द्वार पार करती हुई अंततः राधा रानी के कमरे तक पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से श्री कृष्ण का नाम जपते जपते जाग रही थी और अभी अभी उन्हें नींद आई है। दोस्तों, ये सुनकर रुक्मणी राधा की सखियों से कहती हैं कि वह श्री कृष्ण का संदेश लेकर आई हैं। तभी राधा की आंखें खुलती हैं और वो तुरंत कहती हैं, आज कृष्ण ने किसी को मुझसे मिलने के लिए भेजा है। रुक्मणी अचंभे में पड़ जाती हैं। केवल कृष्ण का नाम सुनते ही राधा जाग उठी और कृष्ण से जुड़ी बातें पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को यह पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना संकोच किए उस तपते दूध को रुक्मणी से लेकर पी जाती हैं। यह देखकर रुक्मणी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती हैं। इसके बाद वह राधा से कुछ क्षण बातें करके चुपचाप लौट जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के चरण दबा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में गहरे छाले पड़े हैं। यह देखकर वह चिंतित हो गई और पूछ बैठी, प्रभु, आप आखिर कहाँ पैदल चले गए जो आपके पाँव में इतने छाले पड़ गए हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुमने राधा को तपता हुआ दूध दिया था, तब उन्होंने बिना किसी झिझक के उसे पी लिया और उसकी गर्मी ने उनके हृदय में छाले बना दिए। क्योंकि मेरे चरण कमल उनके हृदय में हमेशा बसते हैं, उसी ताप का असर मेरे पैरों पर भी पड़ गया। यही वह पल था जब रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई का साक्षात्कार हुआ। उन्हें यह अनुभव हुआ कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जो राधा के दिल में श्री कृष्ण के रूप में सदैव जीवित रहता है। एक कथा में यह भी उल्लेख मिलता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पर आकर वृंदावन में राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। हालांकि इसके अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वृंदावन में राधा ने अपने जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। एक मान्यता यह भी है कि उनका विवाह यादव कुल के अभिमन्यु या आयन से हुआ था, किंतु अभिमन्यु को ऋषि दधीची का श्राप था, यदि वह राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा, और यही कारण था कि वह विवाह के बावजूद राधा का प्रेम कृष्ण की गहराई से जुड़ा रहा। कई वर्षों बाद जब राधा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तब वह द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। दोस्तों, द्वारका पहुंचने पर राधा और कृष्ण बिना कोई शब्द बोले केवल मौन और दृष्टियों के माध्यम से घंटों तक संवाद करते रहते हैं। कृष्ण के अलावा किसी को भी यह ज्ञात नहीं होता कि राधा कौन है। इसके बाद राधा कृष्ण के महल में रहने लगती हैं और श्री कृष्ण उन्हें एक सेविका देविका के रूप में महल में नियुक्त कर देते हैं, जिससे राधा उनके पास रहकर भक्ति में लीन रह सके। हालांकि अब श्री कृष्ण राज्य कार्यों में व्यस्त रहते थे और राधा अपने पुराने प्रेम भरे क्षणों को ही याद करती रहती थी। उन्हें भीतर से डर सताने लगा कि कहीं उनके हृदय में बसी कृष्ण की मधुर छवि कहीं धुंधली न पड़ जाए। इसी चिंता के कारण राधा एक दिन चुपचाप द्वारका और महल दोनों को छोड़कर चली जाती हैं। समय बीतता है और जब राधा के जीवन की अंतिम घड़ियां करीब आती हैं, तो वे कृष्ण को स्मरण कर अपने उस वचन की याद दिलाती हैं। राधा का स्मरण होते ही श्री कृष्ण तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। राधा की स्थिति देखकर उनका हृदय भर आता है। वे राधा से कहते हैं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। राधा मुस्कुराकर बस एक विनती करती है, मैं अपने आखिरी क्षणों में वही कृष्ण को देखना चाहती हूँ जो वृंदावन में बांसुरी की मधुर तान छेड़ते थे। मैं वह स्वर सुनते हुए ही इस जीवन को विदा देना चाहती हूँ। राधा की यह बात सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन छेड़ दी जो राधा के प्राणों में बसी हुई थी। बांसुरी की वह तान, कृष्ण की आंखों से बहते प्रेम के आंसू और राधा का उन्हें निहारते हुए मुस्कुराना, यह सब मिलकर उस प्रेम को अमर कर देता है। बांसुरी की वो मीठी धुन सुनते सुनते राधा ने शांत और भावुक हृदय से प्राण त्याग दिए।
राधा के वियोग में कृष्ण इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वही तोड़कर त्याग दिया और जीवन भर फिर कभी किसी वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया।